हेलो भाई और बहनों, मैं पीयूष कुमार आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। तो पिकनिक स्टडी पे एक नई वीडियो, एनडीए कंप्लीट डिटेल। हाँ, पेपर 1, पेपर 2, रिटन एग्जाम और सारे प्रोसेस, आपके मेरिट लिस्ट तक के प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेनिंग कहाँ होगी वो डिस्कस करेंगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, गेट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो की वो होगी गेट की सेक्शन बी पार्ट, इंग्लिश के अलावा जो जीके का पोर्शन होता है उसका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। उसके साथ आपके ये जो एनडीए एग्जाम है, एनडीए 1, एनडीए 2, 2021 से 2024 का कट ऑफ भी आपको बताएंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि आप पहले से जानेंगे। कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, क्या उसकी एप्लीकेशन फी की कॉस्ट होगी, कौन कौन एलिजिबल है, एज क्या होनी चाहिए, सब डिस्कस करेंगे। क्या 11th वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है नहीं, तो सारा डिस्कशन इस वीडियो में। एनडीए कंप्लीट ऑनेस्ट एक डिटेल वीडियो, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मिलेगा। एग्जाम का डिटेल, स्ट्रेटेजी वीडियो, मैथ की सब डिटेल मिलेगा। और अगर आप एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल के डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालें। और आपको कोई और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्या यूट्यूब से कौन सा चैनल है जिस पर बेस्ट प्रिपरेशन की जा सकती है, बेस्ट पेड बैच क्या होने वाली है एनडीए की प्रिपरेशन के लिए, वो आपको बताएंगे। आप जो इंफॉर्मेशन मांगेंगे वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई मिलेगा, उसके ऊपर नई वीडियो मिलेगी, तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और एनडीए का कंप्लीट डिटेल वीडियो ये लास्ट तक देखें और एनडीए से रिलेटेड जितने भी डाउट है उसे क्लियर करें। वेलकम टू पिकनिक स्टडी। हाँ, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो आपको बेस्ट स्ट्रेटजी, ऑनेस्ट रिव्यू और बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज के बारे में बताएगा और आपको कंप्लीट गाइडेंस देता रहेगा टाइम टू टाइम, हाउ यू विल इम्प्रूव योर स्किल्स एंड इम्प्रूव वेरियस फील्ड ऑफ नॉलेज, हाउ टू स्ट्रेटजी अबाउट एनीथिंग। तो अभी जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, तो एनडीए के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वेलकम टू पिकनिक स्टडी। पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने पेपर होते हैं, मैथ्स के पेपर को लेकर डिस्कस करेंगे, इंग्लिश के पेपर के लेकर डिस्कस करेंगे, गेट के पेपर के लेकर डिस्कस करेंगे, पेपर की टाइमिंग क्या हो सकती है, अप्रोचिंग क्या हो सकती है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में कंप्लीट गाइडेंस अबाउट एनडीए एग्जाम मिलेगा। तो फिर देखते हैं क्या, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी, हाँ, फर्स्ट ट्रायो एकेडमी इन दी वर्ल्ड। हाँ, ये पहली जो तीनों सर्विसेज, नेवल, एयरफोर्स और आर्मी, तीनों की पहली जो एकेडमी है, फर्स्ट ट्रायो सर्विस एकेडमी, वो वर्ल्ड की नेशनल डिफेंस एकेडमी है, जो कि स्टेबलाइज्ड हुई थी 7 दिसंबर 1954। 70 ईयर्स हो गए, 71 ईयर्स हो गए हैं, जिसकी लोकेशन खड़कवासला, पुणे, महाराष्ट्र में है। और बहुत ही बच्चों की जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई बहन, उनकी ड्रीम है खड़कवासला, और खड़कवासला की इमेज के सामने आपको पहले बताते हैं उसका कैंपस साइज है 7015। हाँ, 7000 एकड़ की है आपकी खड़कवासला, जो कि बहुतों का ड्रीम होता है कि खड़कवासला मैं जाऊं और वहां पे ट्रेन करूं। तो ये खड़कवासला आपको पुणे, महाराष्ट्र में मिलेगा। उसके बाद आपको डिस्कस कर सकते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स एग्जाम के बारे में। एनडीए तो फुल फॉर्म होता है इसका नेशनल डिफेंस एकेडमी, आपको पता होगा, नहीं पता तो ये जान लीजिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम का लेवल क्या होता है, नेशनल लेवल। हाँ, ये नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है, सेम डे कंडक्ट होता है एग्जाम। कंडक्टिंग अथॉरिटी क्या होती है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे कंडक्ट कराती है। उसके बाद एडमिशन का क्या होता है, एडमिशन किस में होती है, डायरेक्ट आपकी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और ये बताते हैं आपको, ये रैंक के बेसिस पे होता है कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, वो उस आपके रैंक के बेसिस पे होता है। और बताते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है एग्जाम की, तो फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करते हैं। फ्रीक्वेंसी
ईयर में 2 टाइम्स होती है, तो सेशन 1 और सेशन 2, एनडीए 1 एनडीए 2 होता है, तो 2 बार साल भर में होता है। फिर आते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मोड, ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया है ये ऑनलाइन मोड में आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको जिसे आप फिल आउट करेंगे, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आता है? ऑनलाइन। एग्जाम का मोड क्या है? ऑफलाइन पेन पेपर बेस्ड। हाँ, ऑफलाइन होगा आपका ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जो कि 2 स्टेजेस पे होता है, पेपर 1 पेपर 2। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मिलेगा ऑल गाइडेंस के साथ। सिलेक्शन स्टेजेस क्या होती है? सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यूज होती है, ये होता है सिलेक्शन स्टेजेस। उसके बाद आते हैं कोर्सेज क्या अवेलेबल होते हैं। हाँ, आपको एकेडमिक में यहाँ पे आपको कोर्सेज भी दिए ऑफर किए जाते हैं, जो कि आप ट्रेनिंग के दौरान इसे अचीव कर पाते हैं और आपके साथ आपकी पढ़ाई भी चलती रहती है। कोर्सेज क्या है? तो आर्मी कैडेट के लिए कोर्स है बीएससी मैथ्स में हो सकती है, बीएससी सीएस की ले सकते हैं या फिर बीए कर सकते हैं। नेवी कैडेट के लिए बीटेक का ऑप्शन रहता है, और यहाँ पे बीएससी का भी ऑप्शन बहुत जगह रहता है, तो इसका आप चेक कर सकते हैं। एयरफोर्स के लिए बीटेक बीएससी दोनों ही ऑप्शन ओपन रहता है। और ये 3 ईयर और 4 ईयर के प्रोग्रामिंग, ये आपके कोर्सेज रहते हैं, जो आपकी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। और ये एक कंप्लीट विजुअल इमेज जो आपको दिखा रहे हैं, जो कि तीनों एकेडमी को डिफाइन करता है। इंडिया की यूनियन पावर, जो आप जो ड्रीम देख रहे हैं उसका एक बेहतर एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। एक एयरफोर्स की जवान और हमारे नेवल एकेडमी के स्टूडेंट्स कहाँ पहुँचते हैं, और हमारे आर्मी वाले, एक लाइक तो इनके लिए बनता है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखे, अपने ड्रीम एनडीए के लिए लिखे। जय हिंद, जय भारत। आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि ये आपको डेट्स दिखा रहे हैं, ये डेट्स किस लिए है भैया? तो इससे आप अपनी जर्नी जब भी स्टार्ट करेंगे, तो मैं एनडीए 1 और एनडीए 2 दोनों के बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि आपको आगे चल के बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप जब भी वीडियो देखेंगे उसके लिए होगा। आप 6 नंबर पे देख सकते हैं एनडीए एंड एनए एग्जामिनेशन 1 2025। तो ये आपको दोनों में, और ये सीडीएस का भी सेम डेट रहता है। तो ये इससे ये रहेगा, जो आप 2026 का अगर फॉर्म डालेंगे तो सेम इसी के अराउंड में डेटेज रहती है। तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन कब आया था आप देख सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन क्या था, और टेस्ट डेट ऑफ कंपार्टमेंट ऑफ एग्जाम की डेट क्या थी, और ड्यूरेशन एग्जाम का सेम डे में ही होता है। इसमें वो वाला सीन नहीं होता है जैसे जेई में, एसएससी में अलग अलग डे एग्जामिनेशन की होती है। तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है इसमें। फिर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन फ़ी क्या है? तो जो जनरल कैडेट है उसके लिए, जो बॉयज़ हैं उनके लिए 100 रुपीज़ कॉस्ट लगेगी, इसमें ओनली 100 रुपीज़। और जो SC/ST के बॉयज़ हैं उनके लिए नो कॉस्ट। और जो हमारी प्यारी बहनें हैं, नो फ़ी है, नो कैटेगरी फ़ी है हमारे भाई बहनों के लिए। तो बहनों के लिए कोई फ़ी नहीं है, और बॉयज़ जनरल EWS OBC के लिए 100 रुपये कॉस्ट है। ये एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपको डिस्कस कर लिया। अब आपको एनडीए 1 एनडीए 2 दोनों के सिनेरियोज डिस्कस कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन डेट आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। एप्लीकेशन डेट्स क्या आती है, लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की क्या होती है। ये हमेशा हर साल लगभग सेम डेट्स रहते हैं, कुछ डेट्स आगे पीछे होते रहते हैं। तो ये आप डेडलाइन बना सकते हैं कि आपको किस एग्जाम के एनडीए 1 की और एनडीए 2 किसकी प्रिपरेशन करने हैं, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। ये लगभग डेट्स होते हैं, आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट्स भी देख सकते हैं। एडमिट कार्ड रिलीज कब हो सकता है ये देख सकते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले अप्लाई कीजिए ऑनलाइन, फिर क्या है रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम के बाद एसएसबी इंटरव्यू, फिर आपकी होती है मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर होती है मेरिट लिस्ट, फिर ट्रेनिंग होगी, एंड ये खड़कवासला जो आपका ड्रीम है। तो मेरिट लिस्ट में आना सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अगर मेरिट लिस्ट में आएंगे तभी ट्रेनिंग में जा पाएंगे। तो ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन, रिटन एग्जाम, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, देन मेरिट लिस्ट।
फिर क्या, ओनली कैंडिडेट इन मेरिट लिस्ट आर सिलेक्टेड फॉर द एनडीए ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, कैंडिडेट आर अलॉटेड सर्विसेज ब्रांचेस आर्मी नेवी और एयरफोर्स बेस्ड ऑन देयर रैंक एंड प्रीफरेंसेस। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें प्रीफरेंस ऑर्डर होगा, तो जो आप फॉर्म भरेंगे तो आज अपना ध्यान से भरिएगा, क्योंकि प्रीफरेंस ऑर्डर बहुत ही मैटर करता है। वो आपके जब आपके रैंक आ जाएगी और रैंक अच्छी आई तो वहाँ पे प्रीफरेंस ऑर्डर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बहुत ही बच्चे प्रीफरेंस ऑर्डर उनका एयरफोर्स सबसे पहले होता है। तो आपका क्या है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं प्रीफरेंस ऑर्डर। अप्लाई ऑनलाइन, विजिट करें आज साइट पे, जो साइट की लिंक आपको दी गई है, स्क्रीन पे दिख रही होगी लिंक। नाउ यूनिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल इज इंट्रोड्यूस, नया पोर्टल इंट्रोड्यूस किया गया है। ओल्ड OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज नाउ डिसकंटिन्यूड। आधार रिकमेंडेड एज प्राइमरी ID नाउ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आधार आपका प्राइमरी ID की तरह लिया जाएगा NDA एग्जामिनेशन में। NDA एग्जामिनेशन में एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कैंडिडेट कहाँ के होने चाहिए, कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और पर्सन इन ऑफ इंडिया origin who migrated from पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज और यूथोपिया और वाइटनम। हाँ, ये आपका एलिजिबिलिटी है, आप चेक कर सकते हैं एलिजिबिलिटी। फिर आपकी एलिजिबिलिटी मोड डिस्कस करते हैं। एज की क्या है, अगर NDA 2025 के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसका क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी, बॉर्न बिटवीन 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2010 तक होनी चाहिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ। और स्टेटस क्या होनी चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। और अनमैरिड ही अलाउ है, मैरिड अलाउ नहीं है, और इस एज में तो सब अनमैरिड ही होते हैं। एलिजिबिलिटी और डिस्कस करते हैं विंग्स के हिसाब से। तो रिक्वायरमेंट आर्मी के लिए आप कोई भी स्ट्रीम होनी चाहिए, वो चलेगा 12th में। आप 12th अपियरिंग भी फॉर्म भर सकते हैं, और 12th जो पास आउट हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ड्रॉप स्टूडेंट आर अलाउड और अपियरिंग स्टूडेंट आर अलाउड। 11th स्टूडेंट कांट फिल द फॉर्म, ये याद रखिएगा, 11th स्टूडेंट कांट फिल द फॉर्म, क्योंकि जब आपकी ट्रेनिंग होती है उस समय आपका 12th का आपको पासिंग सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, नहीं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। और एयरफोर्स के लिए आपके पास PCM होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए। फिर डिस्कस करते हैं रिटन एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नंबर ऑफ पेपर रिटन एग्जामिनेशन में 2 होती है, मैथ्स और गेट। एग्ज़ाम का मीडियम क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी। आप चूज कर सकते हैं एग्ज़ाम का मीडियम, और जो पेपर आता है वो दोनों मीडियम में आता है। जो आपका पेन पेपर बेस्ड ऑफलाइन पेपर होता है OMR शीट, उसमें दोनों आता है, इंग्लिश और हिंदी। टाइप ऑफ क्वेश्चन आज MCQ के फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे, आपको डिस्कस करेंगे कितने क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जाए, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे हम। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, तो पेन पेपर ऑफलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो कि आप OMR शीट में दे सकते हैं। तो पेन पेपर OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। और डिस्कस करते हैं रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। तो रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। तो ये 2 पेपरों में होगा, पेपर 1 मैथ्स, पेपर 2 गेट। पेपर 1 का मार्क्स क्या होता है, टोटल मार्क्स 300 का होता है, और जो पेपर 2 का होता है वो 600 का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, मैथ्स में 120 और गेट में 200। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और दोनों की टाइम ड्यूरेशन आप देख सकते हैं 2.5 आवर्स होती है, दोनों की सेम होती है। सबसे पहले मैथ्स का पेपर होता है, देन गेट का पेपर होता है। फिर मतलब आपकी बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जहाँ ये बता देते हैं पेपर 1 पेपर 2। उसके बाद पेपर 2 के बारे में कंप्लीट डिटेल्स नहीं दे पाते हैं, तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल मिलेगा गेट के बारे में। तो वो क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो गेट में इंग्लिश का 200 मार्क्स का सेक्शन 1 होता है, और सेक्शन 2 GK का होता है, जो कि 400 मार्क्स का होता है।
बहुत होता है कि जीके में 400 मार्क्स में बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स होती है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसकी अप्रोक्स परसेंटेज क्या होती है सब्जेक्ट वाइज वो भी डिस्कस करेंगे जीके के अंदर, जो कि बहुत कम यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल होंगी जो ये डिस्कस कर रहे हैं। ये आप कंप्लीट डिटेल्स एक ऑनेस्ट रिव्यू की तरह है जो कि पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बताई जा रही है। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है स्कीम इसकी, तो 1/3 ऑफ डिडक्टेड फ्रॉम रॉन्ग मार्क, 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। जो आप 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए तो एक सही क्वेश्चन के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, 1/3 ऑफ मार्क्स डिडक्टेड। इंग्लिश में क्या क्या आता है, तो ग्रामर एंड यूजेस, कॉम्प्रिहेंशन, एक्सप्रेशन, ये आते हैं आपके इंग्लिश पोर्शन में। फिर आते हैं गेट के अप्रोक्स वेटेज। हाँ, इस पूरे वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंफॉर्मेटिव पार्ट की और गेट का अप्रोक्स वेटेज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वो क्लियर करते हैं फिजिक्स का वेटेज 25%, केमिस्ट्री का वेटेज 15%, जनरल साइंस का वेटेज 10%, हिस्ट्री का वेटेज 20%, जियोग्राफी का वेटेज 20% और करंट अफेयर्स का वेटेज 10%। ये होता है आपके 400 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो जीके के कैट का सेक्शन बी है वो डिस्कस कर दिया। अब बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज ये है कि भैया आप मैथ्स के इम्पोर्टेंट वो बता सकते हो, आप क्या भैया आप ये बताओगे मैथ्स का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो बता दो भैया। तो मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बता देते हैं, अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ 2D 3D, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये हैं आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथ्स के। और आपको गेट के बारे में डिस्कस कर दिया। फिर आते हैं एसएसबी इंटरव्यू। तो एसएसबी इंटरव्यू के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो आने वाली है इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक कंप्लीट डिटेल वीडियो होगी 5 दिन के एसएसबी इंटरव्यू का, कंप्लीट नॉलेज कि क्या होता है डे 1 से लेके डे 2, OER, पिक्चर परस्पेक्टेशन टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, पिक्चर परस्पेक्टेशन टेस्ट में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या होता है, OER में कैसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है स्टूडेंट्स को। इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। डे 2 जो डे 5 के बीच में होता है, ये जो डे 2 डे 5 के बीच में होता है, इंटरव्यू, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट और कॉन्फ्रेंस आउट। हाँ, कॉन्फ्रेंस आउट बहुत स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, तो वो ये इसके लिए एक कंप्लीट वीडियो आने वाली है इस चैनल पे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा एसएसबी इंटरव्यू वीडियो भैया। हाँ, एसएसबी इंटरव्यू वीडियो, तो उसके ऊपर आपकी वीडियो आ जाएगी। फिर आपको मेडिकल के ऊपर, मेडिकल एग्जामिनेशन, थर्ड प्रोसेस मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो वो डिस्कस करेंगे इस चैनल पे। तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी, क्या होता है क्राइटेरिया मेडिकल एग्जामिनेशन का, सम डिस्क्वालीफाइंग कंडीशंस आपको इस वीडियो में डिस्कस कर देता हूँ। वैक्सीन एयर्स, डेविटेड नेजल स्पेक्ट्रम, उसके साथ पिलीज और ओवरवेट और ओवर वाइट, अंडर साइज चेस्ट, थॉजिस्ट, वैसिल्स और हाइड्रोसिली फिल्मोसिस। ये बहुत क्राइटेरिया होती है, जिससे कॉमन क्राइटेरिया ये है जिससे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं मेडिकल टेस्ट में। इसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल आएगा, तो आप ये लिखेंगे कमेंट बॉक्स में एनडीए मेडिकल टेस्ट इन डिटेल, तो उसके ऊपर वीडियो आएगा और उस कमेंट को आप लाइक कर सकते हैं। फिर आपको डिस्कस करते हैं रिटन एग्जाम का कट ऑफ। हाँ, रिटन एग्जाम का कट ऑफ क्या है, तो आप देख सकते हैं 2021 के एनडीए 1 में 291 आपकी जो कट ऑफ थी और एनडीए 2 305। फिर 2023 एनडीए 1 301 और एनडीए 2 जो मैंने दिया था एनडीए 2 रिटन एग्जामिनेशन 292, एनडीए 2022 एनडीए 1 360 355, 2021 343 355। तो भैया सेफ स्कोर क्या होगा, तो मेरे तरफ से सेफ स्कोर जो मतलब प्रेडिक्टेबल है वो है 400। आपका टारगेट 400 का होना चाहिए जिससे आप ये एग्जामिनेशन निकाल पाएँ। फिर आपको डिस्कस करते हैं
इस चैनल पे आप कमेंट में डालें अगर आपको कोई भी नया टॉपिक पे चाहिए वीडियो या फिर एनडीए के रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको किसी बुक को रिलेटेड डाउट है, क्या आपको बेस्ट बैच चाहिए, ऑफलाइन बेटर होगा ऑनलाइन बेटर होगा, टेस्ट सीरीज के बारे में, एसएसबी इंटरव्यू कहाँ पे बढ़िया होगा भैया, एसएसबी इंटरव्यू क्या कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट बढ़िया है, क्या यूट्यूब पे इतना कंटेंट है कि एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल एनडीए के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो भी बना देंगे और उसके साथ ये भी बता देंगे कि आपको बुक कौन सी परचेस करनी चाहिए और क्या क्या आपको आपके मॉड्यूल होने चाहिए, क्या आपको पूरे तैयारी में ध्यान रखना है। तो इसके बाद आप कमेंट में लिख सकते हैं जय हिंद, तो जय हिंद लिखना ना भूले और एक बात याद रखें, हमें कहाँ पहुँचना है, मिशन हमारा कहाँ है, मिशन हमारा क्या है, मिशन हमारा है मिशन खड़कवासला, तो खड़कवासला में पहुंचना है, तो जय हिंद लिखना ना भूले। तो इसी के साथ स्टे मोटिवेटेड, स्टे काम, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।